नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 34। ये हिंदी की वर्कशीट है। ऊपर लिखिए अपना नाम, अपने अध्यापक का नाम। संदर्भ का पाठ 13 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो क्षितिज भाग 2 के अंदर उनके बारे में लिखा है, पढ़ लेते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वे व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। इस पाठ में लेखक ने बताया कि फादर कामिल बुल के बेल्जियम के रेप्सचेपल शहर के एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने को इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाता रहेगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक हिंदी की डिक्शनरी भी लिखी थी और साथ ही में हिंदी में कई किताबें भी लिखी। तो शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर आज की वर्कशीट के। पहला प्रश्न है कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं कि संस्मरण क्या होता है। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल यहीं ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये लिखा है, संस्मरण स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वे व्यक्ति या घटना हमारे सामने बिल्कुल चित्र की भांति साकार हो जाता है। तो ये आपका हो गया उत्तर पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था, भारत वो क्यों आए। तो बच्चों, ये लिखा है आपके सामने कि वो कौन थे। दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेप्सचेपल शहर में एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए, किंतु उन्होंने देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। ये आपका उत्तर हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में कामिल फादर बुल्के का क्या योगदान दिया। तो योगदान क्या था उनका, यहाँ से आएगा बिल्कुल। कामिल फादर बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस पाठ में लेखक ने उन्हें फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन कर उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा, उनके हिंदी भाषा और बोलियों का अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया तीसरा। इसीलिए अलग अलग कलर से लिखा है, अलग अलग कलर से मैंने टिक किया, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से होगा और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कोई, तो इसीलिए तीनों प्रश्न मैंने टिक कर लिया आपके सामने। चौथा देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि आपके जीवन में भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, उनके बारे में संस्मरण लिखिए। तो बेटा, मेरे एक अध्यापक थे जिनको हम गुरु कहते थे। तो मेरे एक गुरु थे, जिनका नाम था संजीव कुमार। बहुत ही जीवंत आदमी थे, खुश रहने वाले,
जीवन को जीने वाले, जिन्होंने जाने अनजाने इतनी सारी बातें हमको बताई और उसके बाद एक दिन एक बीमारी से लड़ते लड़ते वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो बहुत सारी बातें हैं, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई, आपने उनसे कुछ चीज़ें सीखी। आप किसी का भी उदाहरण देके उनके बारे में लिख सकते हैं। आज के बाकी वीडियोस, बाकी सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल में मिलेंगे। हम आपसे मिलेंगे कल के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।